Hello kids, welcome back once again to Neha's Fun Concept. So today is the social science class and we are going to do lesson number 4, our dresses of class 3rd DAV Public School, Environmental Studies or the General Sciences. Book name is We and Our World. Kindly open page number 25. Our dresses, हमारे देश की पोशाकें. India is the land of colorful dresses. भारत में कई तरह के रंग बिरंगे पोशाकें डाली जाती हैं. विजिट एनी प्लेस एंड यू विल सी द विमेन वेयरिंग अ वैरायटी ऑफ ड्रेसेस लाइक. आप किसी भी जगह पर जाइए और वहां पर जो लेडीज हैं, विमेन हैं, औरतें हैं, उन्हें तरह तरह के ड्रेसेस आप डाले हुए देख सकते हैं, जैसे कि स्कर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स, साड़ी, सलवार कमीज, घाघरा, लुंगी एक्सेट्रा. द मैन कैन बी सीन इन. इसी तरह से जो आदमी है उन्हें हम कौन सी पोशाकों में देख सकते हैं? कुर्ता पजामा, लुंगी, धोती, तहमद, जीन्स और ट्राउजर्स. तहमद क्या होता है? जो पंजाब के लोग भांगड़ा करते हुए लुंगी डालते हैं, उसे बोलते हैं तहमद. इन सम प्लेसेस यू विल फाइंड पीपल वेयरिंग वार्म वुलन क्लोथ्स एंड इन अदर प्लेसेस पीपल मे बी वेयरिंग कूल कॉटन ड्रेसेस. क्योंकि इंडिया में तरह तरह का टेम्परेचर रहता है. अगर नॉर्थ इंडिया में सर्दी चल रही है तो साउथ इंडिया में मैरीटाइम क्लाइमेट रहता है ना. इसी तरह से कहीं पर ज़्यादा बारिशें चलती रहती हैं और डेजर्ट एरिया में ज़्यादा सूखा पड़ा रहता है. तो इन सभी क्लाइमेट वेरिएशंस की वजह से ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में गर्म ऊनी कपड़े डालते हैं लोग, और जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर सूती कपड़े डालते हैं जिनसे उनके शरीर को ठंडक मिल सके. अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस वियर की हुई है लोगों ने. जैसे कि ये राजस्थान की पिक्चर लग रही है जिसमें घाघरा चोली या लहंगा चोली डाली हुई है लेडीज ने. इसी तरह से ये भी राजस्थान की ही ड्रेस है. ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आ गई और ये पंजाब की ड्रेस आ गई, भांगड़ा डालते हुए जो लोग डालते हैं. कश्मीर में इस तरह से फिरान डाला जाता है. ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग ड्रेसेस चेंज होती जाती है. और ये है सलवार कमीज. Why is there such a variety in dresses in India? इंडिया में इतनी तरह तरह की पोशाकें क्यों हैं? वन रीजन इज द क्लाइमेट. पहला रीजन है क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ पर क्लाइमेट वेरी करता है. ऑल ओवर इंडिया सेम सा क्लाइमेट नहीं रहता. एंड द अदर रीजन इज द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द पीपल. और दूसरा रीजन क्या है? कल्चर, यानी कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग संस्कृति जो फॉलो की जाती है या परंपरा जो निभाई जाती है, उस अकॉर्डिंगली लोग अपना कॉस्ट्यूम भी वैसे रखते हैं. जैसे सपोज करो अगर राजस्थान के लोग हैं, है ना, उनमें घूंघट कितना ज़रूरी होता है लेडीज़ के लिए. अब आजकल मॉडर्न टाइम्स में इतना खैर ज़रूरी नहीं रहा. पहले राजे महाराजा के टाइम में लेडीज़ के लिए घूंघट ओढ़ना निकालना कितना ज़रूरी होता था. ठीक है. और जो मुस्लिम्स हैं उनमें लेडीज़ के लिए बुरखा होता है, वो बुरखा डाल के रहती है. जो क्रिश्चियंस हैं वो तो चाहे ट्यूनिक भी डाल लेती है जो लेडीज़ होती है, या अपना वेस्टर्न वेयर भी डाल लेती है. इसलिए कल्चर एंड ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली ड्रेसेस वेरी करती हैं. इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ तमिलनाडु एंड केरला. तमिलनाडु और केरला साउथ में है, वहाँ पर गर्मी भी रहती है और ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट रहता है. पीपल वियर कूल कॉटन क्लोथ्स. तो वहाँ पर लोग सूती कपड़े डालते हैं. द मैन मोस्टली वियर लुंगी एंड कॉटन शर्ट्स एंड द विमेन वियर साड़ीज और लुंगी विद द ब्लाउज. तो वहाँ पर जो आदमी हैं वे लुंगी के साथ सूती शर्ट डाल लेते हैं और जो लेडीज हैं वे ब्लाउज के साथ साड़ी या लुंगी डाल लेते हैं. तो आप ये कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं ताकि जब आपको पेपर में अनलिस्टेड क्वेश्चंस आए एमसीक्यू फॉर्म में चाहे ब्लैंक्स फॉर्म में, तो आप उन्हें इजीली कर सकें. डू यू नो बॉक्स? कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स. देखो बच्चों, जो कुदरत से मिलती है चीज़ें उसे नेचुरल बोला जाता है. तो नेचर से मिलने वाली चीज़ों में जो फाइबर है, रेशे हैं, वे कौन से हैं? कॉटन, यानी कि कॉटन के पौधे से मिलती हुई रुई. ठीक है. वो कच्ची रुई होती है, बाद में उसको अच्छे से साफ करके दोबारा से उसको फिनिशिंग देके फिर उसका धागा बना के कपड़े बनाए जाते हैं. सिल्क, सिल्क मॉथ से मिलती है.
जो सिल्क का कीड़ा होता है उससे सिल्क निकाली जाती है, और वूल यानी कि ऊन हमें भेड़ बकरियों से मिलती है, ठीक है, शीप से मिलती है। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर्स। अब मैन मेड फाइबर्स वे होते हैं जिन्हें कुदरत ने नहीं बनाया, आदमी ने फैक्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह, केमिकल कॉम्बिनेशंस वगैरह करने के बाद जो बनाया है वे है मैन मेड फाइबर्स, और उनकी एग्जांपल है नायलॉन एंड पॉलिस्टर। The people living in the cold climate of Kashmir and Himachal Pradesh wear thick woolen clothes to keep themselves warm. अब क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में तो ठंड रहती है तो वहाँ पर लोग ऊनी कपड़े डालते हैं। The men wear caps and the women wear colorful scarves or shawls to protect their heads from the chilly winds. जब सर्दियों में बहुत ठंड वाली हवाएं चलती हैं तब लोग अपने सिरों को, जो आदमी लोग हैं वे तो टोपियां डाल लेते हैं, और जो लेडीज हैं वे इस तरह से स्कार्फ डाल लेते हैं और शॉल को ओढ़ लेते हैं। अब देखिए ये है कश्मीरी फिरान और ये है केरला की साड़ी। द ड्रेसेस ऑफ विमेन एज वेल एज द मैन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा। तो ये सभी मटेरियल्स का नाम है जिनसे कपड़े बनते हैं। द टाइप ऑफ मटेरियल पीपल चोज फॉर द ड्रेसेस डिपेंड अपॉन द क्लाइमेट। क्लाइमेट के बेस पर ही हम कपड़े डालते हैं, जिस तरह से हम गर्मियों में समर में वुलन कपड़े नहीं डाल सकते और सर्दियों में हम कॉटन कपड़े नहीं डाल पाते, हमें ठंड लगती है। तो क्लाइमेट एक मेजर रोल अदा करता है हमारे कपड़ों के डालने के ऊपर। इन एरियाज ऑफ हाई टेम्परेचर कॉटन एंड लिनन फैब्रिक्स आर वॉर्न। जहाँ पर बहुत गर्मी होती है वहाँ पर कॉटन और लिनन फैब्रिक्स को डाला जाता है। एंड इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल मोस्टली यूज सिल्क एंड वूलन मटेरियल्स। और जहाँ पे ठंडी होती है वहाँ पर सिल्क और ऊन के बने हुए कपड़ों को डाला जाता है। लिनन क्या होता है? एक तरह से फैब्रिक है जो अलसी के पौधों में से निकलता है, जिसे सन भी बोलते हैं, सन या सनी भी बोला जाता है। डू यू नो कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कॉटन कहाँ से निकलती है, कॉटन के प्लांट से। सिल्क कम्स फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स, सिल्क के कीड़े से निकलती है। एंड वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल्स लाइक शीप, याक एक्सेट्रा। इसी तरह से जो ऊन है वो भेड़ या याक से पाई जाती है। नेक्स्ट है द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया ऑल्सो अफेक्ट अवर ड्रेस। इसी तरह से किसी भी प्रांत के, किसी भी देश के, किसी भी एरिया की जो संस्कृति या परंपरा है वो भी उसके लोगों के ऊपर इफेक्ट डालती है कि वे कैसे कपड़े डालें। इफ यू गो टू लखनऊ और हैदराबाद यू विल फाइंड सम मुस्लिम विमेन वेयरिंग बुरखा। बुरखा किसे बोलते हैं? दिस ब्लैक कलर्ड क्लोक जो लेडीज अपने आप को ढकने के लिए यूज करती हैं। हैदराबाद और लखनऊ में क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा है तो वहां पर जो लेडीज है वे बुर्का डाल के रखती हैं। इट इज अ लॉन्ग ब्लैक और डार्क कलर्ड क्लोक, लंबा पैरों तक और काले रंग का डार्क कलर का ये क्लोक है। इन कश्मीर मैन एज वेल एज विमेन वियर अ लूज लॉन्ग रोप नोन एज फिरान। इसी तरह से जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं वे खुला खुला सा लंबा वुलन सा कपड़ा डालते हैं जिसे बोला जाता है फिरान। ये देखिए ये पिक्चर में दिखाया भी गया है। द वीमेन फ्रॉम असम वेयर मेखला चादर एंड राजस्थानी वीमेन वेयर घाघरा चोली। ये है राजस्थानी ड्रेस। और इसी तरह से एक ड्रेस होती है असम की जिसे मेखला चादर भी बोला जाता है। ये देखिए इस तरह से होती है मेखला चादर ड्रेस असम की, समथिंग लाइक दिस। तो आगे बढ़ते हैं। इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र मैन वियर अ साफा टर्बन टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द हॉट सन। इसी तरह से गर्मी से बचने के लिए राजस्थान, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र में सिर पर ये कपड़ा सा डाला जाता है जिसके अलग अलग नाम है। मेन इसका सिंपल सा नेम क्या है? साफा या फिर टर्बन बोला जाता है, पगड़ी। इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर मैन वेयर वुलन कैप्स इन विंटर्स। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में गर्म ऊनी टोपियां डाली जाती हैं। ये देखिए हरियाणा में साफे की इस तरह से पहना जाता है, पंजाब में इसे पगड़ी बोल दिया जाता है, वेस्ट बंगाल में इस तरह से ऊपर डाल लेते हैं सिर पे, राजस्थान में इस तरह से। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं। चीज एक ही है, टर्बन है, साफा है, डालने का ढंग और बोलने का लहजा अलग है। नेक्स्ट इज दीज डेज मोस्ट गर्ल्स कैन बी सीन इन सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स एंड टी शर्ट्स। दे फाइंड देम कंफर्टेबल। आजकल जो लेडीज हैं वो सलवार कमीज, चूड़ीदार कुर्ता और जीन्स टी शर्ट्स में डालना, अपने आप में रहना वो ज्यादा कंफर्टेबल मानती हैं। साड़ी इज वॉर्न ऑल ओवर इंडिया बट द स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी एंड द मटेरियल्स यूज्ड आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। साड़ी पूरे इंडिया में डाली जाती है पर उसको डालने का ढंग या उसका जो मटेरियल है वो
प्लेस टू प्लेस डिफर करता जाता है। यू कैन नेम द स्टेट बाय लुकिंग एट द स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी। सिर्फ साड़ी डालने के ढंग से ही बता सकते हैं कि वे कहाँ से बिलोंग करता है स्टाइल। जैसे महाराष्ट्रियन में देखिए इस तरह से डाली जाती है साड़ी, बंगाल में मोस्टली ये वाइट विद रेड बॉर्डर्स वाली साड़ी डाली जाती है, एंड ये गुजराती स्टाइल है साड़ी डालने का। Most Indian men wear trousers and jeans with shirts and coats. Men in cities and towns wear kurta pajama, dhoti kurta and achkan for special occasions like a festival, marriage etc. नॉर्मल रूटीन में तो जो इंडियन लोग हैं, आदमी है, वो ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट्स, कोट्स वगैरह डालते हैं, ठीक है। पर जब फेस्टिवल सीजन होता है, कोई त्यौहार है, कोई शादी ब्याह है, तो उसमें कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, अचकन, ये सब स्पेशल ड्रेसेस हैं। जैसे कि लेडीज में साड़ी और लहंगा चोली फेमस होती है या गाउन्स फेमस होते हैं, तो जेंट्स में ये चीज़ें फेमस होती हैं। ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब जगह जगह के हिसाब से जो शादी का पहरावा है दुल्हा और दुल्हन के लिए भी डिफरेंट है। ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा। देखिए गुजरात में इस तरह से होती है शादी, असम का ये पहरावा है, वेस्ट बंगाल एंड कश्मीर। नेक्स्ट है प्रोफेशन के हिसाब से भी कॉस्ट्यूम डाले जाते हैं, ड्रेसेस डाली जाती हैं। जैसे मैकेनिक की इस तरह से यूनिफॉर्म होती है, नेवल ऑफिसर की इस तरह से वाइट कलर की, नर्स की ये वाइट कलर की, और ये पुलिस ऑफिसर की खाकी रंग की। सम ड्रेसेस आर लिंक्ड विद सम ऑक्यूपेशंस। जो जॉब है, ऑक्यूपेशन है, उसके हिसाब से भी ड्रेसेस फाइनलाइज की गई हैं। जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल की पर्टिकुलर जो यूनिफॉर्म है आपको वही डाल के जाना होता है। इसी तरह से ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली आपने वैसे की ड्रेस डालनी होती है। अ मैकेनिक विद नेवी ब्लू डंगरीज, ये देखिए ये मैकेनिक की ड्रेस है। डंगरी मतलब एक पूरा कॉस्ट्यूम जो ऊपर से लेके पैर तक सिंगल एक ही पीस होता है, ठीक है। एंड अ नेवल ऑफिसर इन वाइट यूनिफॉर्म कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इजीली। अब जब आपके सामने कोई इस तरह से वाइट कपड़ों में आए और सिर पर इस तरह से कैप डाल लियो तो आप समझ सकते हैं कि वे नेवी का है। इन द सेम वे योर स्कूल यूनिफॉर्म मेक्स इट इजी फॉर एवरीवन टू नो विच स्कूल डू यू स्टडी इन। इसी तरह से आपकी स्कूल की ड्रेस को देख के भी हर कोई बता सकता है कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मैनी क्लासिकल एंड फोक डांसेस। यहाँ पर कई क्लासिकल और फोक डांसेस फेमस हैं, जैसे कि आपको पता ही है भरतनाट्यम, कथकली, कथक, गरबा। द डांसर्स वेयर ब्यूटीफुल कॉस्ट्यूम्स, तो वो डांस के अकॉर्डिंगली भी कॉस्ट्यूम्स डिफरेंट है। जैसे कि भरतनाट्यम की ये ड्रेस है, कथकली की ये ड्रेस है, गरबा में इस तरह से लहंगा डाला जाता है। सो ड्रेसेस डांस के अकॉर्डिंगली भी डिफर करती हैं। सो किड्स, इस लेसन के अंदर हमने पूरा ड्रेसेस का टॉपिक कवर किया है। ड्रेसेस के फैब्रिक्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं, मैन मेड फाइबर्स कौन से हैं, क्लाइमेट किस तरह से इफेक्ट करता है, ट्रेडिशन एंड कल्चर किस तरह से इफेक्ट करता है ड्रेसेस के ऊपर, मैन क्या वेयर करते हैं, विमेन क्या वेयर करते हैं, और ऑक्यूपेशंस और डांसेस के हिसाब से भी अलग अलग ड्रेसेस हैं, शादियों के हिसाब से, फेस्टिवल्स के हिसाब से भी अलग अलग ड्रेसेस हैं। पर कई जगह पर ड्रेसेस सेम होती है पर पहनने का ढंग डिफरेंट होता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू हैव इंजॉयड द लेसन वेरी वेल। जो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं इसमें प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज फिलअप्स वगैरह में ये अनलिस्टेड पोर्शंस आ जाते हैं। वी विल मीट सून इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. Back exercises and the question answers will be done in the second video. Keep subscribing, keep liking, keep sharing my video. We will meet soon. Happy learning. Bye bye.